क्या बिना पेट्रोल और डीजल के भी चल सकती है बाइक? एक तरफ ईंधन का संकट, दूसरी तरफ हो गया नया आविष्कार। डीजल पेट्रोल से नहीं, अब हवा से चलेगी कार। जिस समय देश के प्रधानमंत्री को भी सामने आकर ईंधन बचत की अपील करनी पड़ रही है और अपने काफिले को घटाना पड़ रहा है, ऐसे में लखनऊ में किए गए इस आविष्कार से भारत की ईंधन पर निर्भरता जैसी समस्या को विराम भी मिल सकता है। आखिरकार हम उसी बाइक पर पहुंच चुके हैं जिसे एरो बाइक के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव चल रहा है, भविष्य के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? तो हम भारतवासियों के लिए गर्व की विषय है, हम लखनऊ वासियों के लिए गर्व की विषय है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारा भविष्य है। आप इस वक्त एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें देख रहे हैं जो एरो बाइक है, और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये भविष्य है। और ये इसमें पूरा एक सिलेंडर लगा हुआ है और इस सिलेंडर में बाकायदे हवा भरती है। यहाँ पर एक नॉब दी गई है, इसके माध्यम से यहाँ पर हवा भरती है और इसी से आप यकीन नहीं मानेंगे 65 रुपए में दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसका इतना माइलेज है। कुल मिलाकर खर्चा कुछ नहीं है, नाम मात्र का खर्चा है। प्रोफेसर भारत राज सिंह ने हवा यानी कंप्रेस्ड एयर से चलने वाली बाइक तैयार की है, जो बिना किसी ज्वलनशील ईंधन के सड़क पर दौड़ती है। इस तकनीक की प्रेरणा उन्हें भगवान हनुमान और पवन शक्ति के विचार से मिली। कमाल का आविष्कार है ये। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। ये कहाँ से आपके मस्तिष्क में आया? देखिए, ये तो हम सनातन धर्म से फॉलोअर हैं। हमारे जितने पूर्वज रहे और हमारे जितने परिवार के लोग हैं, तो मेरा विचार यह था, दादा ने कहा रामायण पढ़ो, वहां से हनुमान जी के जिक्र है। हनुमान जी के जिक्र में गदा देखा, गदा यंत्र के रूप में मैंने समझा और ये लगा कि इसमें यंत्र है तो कोई न कोई चीज चलती है, तभी तोड़ते हैं, बिना पंखे बिना इसके। तो ये हम पूरी सर्विस में होने के बाद जब फ्री हुए 2004 में रिटायर होने के बाद, मुझे लगा कि उस पर कुछ काम करना चाहिए। उस गदा पर क्या यंत्र है, किसमें क्या भरा हुआ है। तो चूंकि पवन सुत नाम है, हवा से वेग से चल रहे हैं, तो हमने कहा हवा ही होगी और ये शायद मिसाइल की तरीके से ही उड़ती होगी और उड़ते रहे होंगे। और उस पर फिर अध्ययन करके हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा कुछ बनाया जाए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो भी हमें मिला, तो ईंधन को जला करके एनर्जी पैदा करना हुआ, चाहे पावर हाउस हो, चाहे रॉकेट साइंस हो, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे जिस तरह के बस हो, चाहे कुछ डीजल, पेट्रोलियम और हार्ड कोक, यही सब। तो हाइड्रोकार्बन को जलाने से पूरे दुनिया में मैक्सिमम पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है और आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। और पूरे अरब कंट्री जो है उसी पर अपना व्यापार करे, पूरी दुनिया पर उस पर टिकी हुई है। उसका अगर दुनिया की प्रगति है तो एनर्जी का स्रोत चाहिए, स्रोत तो ये हाइड्रोकार्बन। अब रह गया कि पेड़ पौधे नहीं है और जंगलात कट गए, सब खाने पीने पॉपुलेशन बढ़ गई, खाने पीने के लिए जगह चाहिए और विकास के लिए जगह, रहने सुनने के लिए जगह चाहिए। तो जंगल नहीं है तो पॉल्यूशन का कंट्रोल कम हो गया। और आज की परिस्थिति में जलवायु परिवर्तन इतना भीषण हो गया है कि जब चाहो जब पानी बरसने लगता है, जब तूफान आने लगे, 1.5 से 200 किलोमीटर रफ्तार से आंधी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। आज यह एयर पावर्ड बाइक न सिर्फ तकनीकी दुनिया में चर्चा का विषय है, बल्कि ईंधन संकट के बीच भारत के लिए एक संभावित विकल्प भी बनती दिखाई दे रही है। आइडिया आया कि क्यों नहीं एक इंजन को परिवर्तित किया जाए जो केवल बिना फ्यूल के चले, और हनुमान जी का सहारा मिला। एक इंजन तैयार किया, 3.5 साल में PhD हुई, इंजन बना, पूरे विश्व में इसका चर्चा, क्योंकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ने इसको देखा, नया आविष्कार के रूप में उसको माना और इस पर पूरी चर्चा विश्व में उन्होंने फैलाई। और 12 साल में भारत सरकार ने इसका पेटेंट जारी किया। 2008 से लगे हुए थे, 10 में लंबा समय लग गया, 8 साल बचा हुआ, अभी तो 2-4 साल ही बचे हैं, 2-2.5 साल।
तो उसमें हमें इसको इस बीच में काफ़ी प्रयास किया है और कंपनियों के साथ भी जुड़े, टाटा के साथ जुड़े, प्राइवेट कंपनियों से जुड़े, लेकिन हर एक आदमी स्वार्थवश इसको चाहता क्या है कि जो बाकी काम है वो अपने से बिना उसको चोरी करके इसको अपने ढंग से कोई नया चीज पैदा कर ले और उस पर चले। इस दुनिया जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते संकट से जूझ रही है, वहीं लखनऊ के प्रोफेसर भारत राज सिंह ने ऐसा आविष्कार कर दिखाया है जिसने सबको चौंका दिया है। हम चाहते भी हैं, हम केंद्र की मोदी सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे कि ये भारत के लिए तो गर्व का विषय है ही है कि ऐसे आविष्कार भारत में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। विकल्प नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के आविष्कार, क्योंकि कहा भी जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो अब वो आवश्यकता है कि जब हमें पूरी तरीके से ऐसे क्रांतिकारी आविष्कारों की तरफ बढ़ना होगा जो हमारे भारत के भविष्य को सुरक्षित कर सके और इसके साथ ही हमारी आम जरूरतों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। अब हमारी बारी है, हम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी लेंगे और देखेंगे कि ये सड़क पर चलने में कैसी है। मोटरसाइकिलों का भविष्य क्या हो सकता है, ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये एक एयर से यानी कि हवा से चलने वाली बाइक है और इसमें इस वक्त हवा ही भरी जा रही है और ये भविष्य के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आविष्कार, बेहतरीन या यूं कह ले कि एक क्रांतिकारी आविष्कार साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें खर्चा नाम मात्र का है लेकिन सुविधाएं और ये दूरी अच्छी खासी तय करती है। अभी इस बाइक को हम लोग चला कर देखेंगे और उस दौरान भी इसका एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये बाइक चलने में कैसी है। हालांकि जिस तरीके से इस बाइक को बनाया गया है, हम आपको अगर दिखाना चाहें कि इसमें चैन लगी हुई है, इंजन है और एक ये एयर सिलेंडर है और इसमें कोई खास हवा नहीं है, जो नॉर्मल इंजन से हवा डाली जाती है वही इंजन है। हालांकि यहाँ पर कंप्रेसर चेक मीटर जरूर लगाया गया है कि इसमें जो मानक है उतनी ही हवा रहे। एक्सीलरेटर है, लाइट है, सारी व्यवस्थाएं इसमें पूरी की तरीके से दी गई हैं और अब बस कुछ समय में ये गाड़ी आपको चलते हुए दिखेगी। गाड़ी में इस वक्त हवा भर चुकी है और अब हम इस बाइक पर बैठेंगे और चलिए एक्सपीरियंस बताते हैं। ये कंफर्टेबल है। यहाँ से देखिए, एक सर हैं, सर आपका गुड नेम? सर दीपचंद। अच्छा, तो आप यहाँ से प्रेशर इसका ऑन कर रहे हैं, प्रेशर ऑन करेंगे और उसके बाद ये बाइक चलेगी। और इस बाइक की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि इसे स्टार्ट नहीं करना है, ये यहाँ से जैसे ही कंप्रेसर खुल रहा है, जैसे ही एयर यहाँ से पास हो रही है, सिर्फ हम बाइक को एक्सीलरेट करेंगे और एक्सीलरेट करने के बाद ये अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। तो ये देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर भारत राज सर भी हैं और वो पूरा इस बाइक के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। और अब ये बाइक चलाइए। जितना पीछे से खींचे, हाँ, नीचे, बिल्कुल नीचे। और खींचिए सर। ओके, ये हम क्रियाविधि आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर मैं कैमरामैन अपने जो हमारे कैमरे के पीछे सहयोगी शिवांशु हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इधर से आकर आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और इस स्प्रिंग से एक्सीलरेटर वायर को जोड़ा गया है। ये इसकी पूरी क्रियाविधि है। और यहाँ पर जब हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, शिवांशु इधर दिखाएंगे, हम जब यहाँ से एक्सीलरेट कर रहे हैं तो ये स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच हो रही है, खींच रही है और यही इसकी स्टार्टिंग का पूरा क्रियाविधि है। और अब आप देखेंगे कि जब इसको स्टार्ट करना है तो हम इसको इस तरीके से जब करेंगे तो यहाँ से एयर प्रेशर बनता है और ये बाइक हमारी चल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि हम इसको आराम से चला रहे हैं, बाकायदे इसमें ब्रेक भी है और ये अच्छे एक कंफर्ट दे रहा है। ये एक तरीके का कंफर्ट भी हमें बाइक पे मिल रहा है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इस वक्त ये वही बाइक है जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे। और निश्चित ही अगर हम बात करें तो ये आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन भविष्य है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मात्र कुछ समय लगा है और यहाँ पर इसमें प्रेशर डाला गया है और उसके बाद ये लगातार बाइक चल रही है और हम लोग इसको हर तरीके से चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाइक आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर रोका, ब्रेक लगाई, एक्सीलरेटर छोड़ा, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। सर सच बताएं तो कमाल है आपका ये जो आविष्कार है,
आपने इसमें कोई जर्क नहीं महसूस किया, ये भी नहीं एक- पता लगा होगा कि 1% भी किसी नहीं। मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम साधारणतया बहुत कोई अच्छी उस पर चल रहे हैं, क्योंकि ना इसमें आपको धक्का लग रहा है ना कुछ। एक साइकिल से बेहतर लग रही है, ना कोई इसमें जर्क। और हम तो ये भी कहेंगे कि इस बाइक का नाम एयर बाइक रखा गया है, लेकिन इसको चलाने में जो हमें कंफर्ट मिला है वो कंफर्ट बता रहा है कि जैसे कि सर ने बताया था कि इस बाइक की अवधारणा जो थी वो हनुमान जी को देखने के बाद आई थी। तो इस बाइक का सर हमें लगता है कि इसका नाम पवन सुत होना चाहिए। अगर आप, चूंकि आप इसके आविष्कारक हैं, उससे जुड़ता हुआ मैं, चूंकि हनुमान जी की प्रेरणा से सब ये हुआ है, तो मैं उनको कई सी डिपार्टमेंट में एरो बाइक के साथ उनका कहीं उस पर अवधारणा जो हमारी रही उसके साथ जोड़ करके आगे जरूर आपकी बात को मैं बहुत ही सराहनीय बहुत बहुत मानता हूं। धन्यवाद सर। आप बहुत सराहनीय मानता हूँ। हनुमान जी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने एक बाइक बनाई है। ऐसी बाइक जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि सिर्फ कंप्रेस्ड एयर से चलती है। यह बाइक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद कम खर्च में शानदार माइलेज देती है। तो आपने देखा कि हमने इस बाइक को चलाया, इसकी क्रियाविधि समझी, इसके बारे में समझा, और इस बाइक को बनाने वाले काफी ज्यादा मेहनत करके और काफी समय से संघर्ष कर रहे भारत राज सर हमारे साथ हैं। सर, रियली ये कमाल की बाइक है। अच्छा, आपको अभी क्या लगता है कि इसमें और क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमने जो देखा उस हिसाब से इस बाइक में अच्छा कंफर्ट है, चलने में अच्छी है, स्मूथ ड्राइविंग है। हाँ, देखिए इसमें दो तीन चैलेंजेस हैं जो हमने अनुभव किया। एक तो सिलेंडर जो है अभी हमने सीएनजी का लगा रखा, उसका पर्पज है नकल कोई न करे। दूसरा है कि ये करीब 28 किलो का है, और दो लगा देते हैं तो हमारा 58 एक आदमी का लोड यही हो जाएगा। तो इसको पहली चीज़ है कि हमने इसका डिज़ाइन किया एल्युमिनियम एलॉय से, जिसमें 5-5 किलो के सेम कैपेसिटी के सिलेंडर बन जाएंगे। उसको लगा देंगे तो वो चलने लगेगा, और उसकी डिज़ाइन को परफेक्शन इसमें ओवल शेप करके करना है, जिसके लिए हमने अप्रोच किया है कई जगह, लेकिन पैसे की है कहीं अभी फंड का हमें मिला नहीं है। गवर्नमेंट में भी अप्लाई किया था तो वहाँ भी नहीं आ पाया, और प्राइवेट से संपर्क है तो टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो हमें ये है कि चूँकि गवर्नमेंट संस्था में रहे हैं, अब स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में एज डायरेक्टर जनरल काम कर रहा हूँ, तो मुझे है कि भाई देश के लिए जो चीज़ एक पूरे विश्व ने माना है कि आविष्कार है तो वो हमारे देश में रहे, उसके लिए हम डिज़ाइन जो भी खर्चा आएगा करा जाए, कहीं न कहीं से इसको लगा कर करें तो ये बड़े स्मूथ रोड पर। मेरा और दूसरा सपना है कि चूँकि हम देहात से रहे, देहात में आज भी लोग साइकिल प्रेफर करते हैं, तो ये भी मोटराइज साइकिल है। अगर उनको हवा जा करके 5 रुपए की हवा भर करके 30 किलोमीटर चल जाते हैं, 40 किलोमीटर, तो उनका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। और दूसरा प्रदूषण नहीं होगा ना, हमें बहुत डिपेंडेंसी, अगर ये इसको लार्ज स्केल पर कर दें तो डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। बड़ी मोटर कार जो है इन सब के लिए भी डिज़ाइन में अगर इम्प्रूवमेंट इसमें होगा तो वो बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं सर, और हम केंद्र की सरकार से ये अपील भी करना चाहेंगे कि आने वाला ये भविष्य है और अभी इस पर लगातार अनुसंधान चल रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है कि भारत को ऊर्जा संकट से बचने के लिए एक व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी पड़ेंगी, तो ऐसे में ईंधन की कमी के चलते और ईंधन की समस्याओं के चलते ये भविष्य का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और निश्चित ही अगर इस पर केंद्र की सरकार अपनी जिजीविषा दिखा दे तो आने वाले समय में हमारी निर्भरता, हमारे देश की निर्भरता पूरी तरीके से ईंधन पर खत्म हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिसर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए सोची हुई, समझी हुई बाकायदा एक रणनीति है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और बेहद कम खर्च में शानदार माइलेज देती है। इस अनोखी तकनीक को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। पर्यावरण संरक्षण और सस्ते परिवहन की दिशा में यह आविष्कार भविष्य की बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। सड़क पर चलती हुई तमाम मोटरसाइकिल तो आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मोटरसाइकिल हवा से भी चलती है? आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। आपने तो ये सुना होगा कि मोटरसाइकिल अभी तक जो 2 पहिया वाहन है या 3 पहिया वाहन है वो या तो बैटरी से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं या सीएनजी से चलते हैं।
लेकिन नहीं, आज हम आपको एक ऐसी बाइक दिखाएंगे जो बाइक हवा से चलती है। मौजूदा समय के जो हालात हैं, जिस प्रकार से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से अपील भी की है कि ईंधन की बचत करें और ज्यादा से ज्यादा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रयोग करें। ऐसे में हमारी तलाश पूरी होती है लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे अब अमेरिका भी हैरान है और अमेरिका को भी इस विषय पर सोच विचार करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरो बाइक की। यह बाइक हवा से चलती है, हवा में बातें करती है और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मात्र और मात्र 65 रुपए में लखनऊ से दिल्ली तक का सफर पूरा कर सकते हैं।